देखो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल गिवन है वो लिखते हैं। क्या है? पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स इज 5x² प्लस 13x प्लस के इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। हमें पता है, अगर यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर क्या है बेटा, 2 है। तो इसके दो रूट होते हैं ना इस इक्वेशन के। एक को हम अल्फा बोल सकते हैं, एक को बीटा बोल सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है खुद देखो। इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, इसका मतलब जो अल्फा है, अगर पहला रूट अल्फा है तो जो बीटा की वैल्यू होगी ना, वो इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब 1/अल्फा हो जाएगा। ये हमें गिवन है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। अब ऐसे क्वेश्चन में आप लोग मतलब फैक्टराइजेशन वगैरह करने मत लग जाना, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें दो रिलेशनशिप का यूज करना है। पहला था सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स में हम लोगों ने क्या किया था, अल्फा प्लस बीटा, क्या था हमारा, माइनस b/a। ए क्या होता है, x² का कोफिशिएंट। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट। और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम बोलते हैं c। क्लियर है? अब हम लोगों को पता है, पहली वैल्यू को अल्फा ही रखते हैं। दूसरी वैल्यू क्या है बेटा, 1/अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। b की वैल्यू कितनी है बेटा, 13। a की वैल्यू कितनी है, 5। क्लियर है? एक तो ये वाली इक्वेशन बन गई। दूसरा, हम लोगों ने पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, अल्फा इंटू बीटा होता है बेटा c/a। अब अल्फा कितना है, अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा क्या है, 1/अल्फा है, इज इक्वल टू c क्या है हमारा, k है, a क्या है, 5 है। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 5 को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 5। तो आप ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन ए में दे रखा है k की वैल्यू 0, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में 1/6, ऑप्शन डी में 6। तो होपफुली बी इज अवर आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, हमें पोलिनोमियल क्या गिवन है, x² माइनस p इंटू x+1 माइनस c। पहले तो इस पोलिनोमियल को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। x² p को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -px, माइनस p को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो -p और -c। ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक, ax² प्लस bx प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। यहाँ पे x² के सामने कुछ नहीं है तो क्या होगा बेटा, 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। b के सामने x है, यहाँ पे देखो b के सामने क्या है, -p। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -p। ये जो टोटल टर्म है, ठीक है, दैट इज द कैपिटल C लिख सकते हो। ये वैल्यू कितनी आई है, -p -c। इज इट क्लियर बेटा, ABC कैसे आइडेंटिफाई किए हैं, सच दैट अल्फा प्लस बीटा, हमें क्या गिवन है बेटा, हमें ये दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा, सॉरी α+1 इंटू β+1 इज इक्वल टू 0। ये हमें गिवन है और हमें स्मॉल c की वैल्यू निकालनी है। ये जो स्मॉल c है ना रेड में, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, देखो
बहुत ट्रिकी से क्वेश्चन होते हैं। पहले अल्फा को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों के साथ। ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस 1 × अल्फा इज अल्फा, प्लस 1 को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा आ जाएगा, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इट इज इक्वल टू 0। ये स्टेप क्लियर है? एलियन, इज इट क्लियर बेटा? ये वाली इक्वेशन कैसे आई है? ओके। अब हमें पता है ये तो हमारा क्या है बेटा, ये है बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये क्या है, सम ऑफ रूट्स। सही बात है। तो कॉन्सेप्ट लगाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अभी हमने क्या पढ़ा था, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, C/A। सी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, -p माइनस स्मॉल c डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू हमारी क्या थी, 1। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं बेटा, -b/a। माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा, -p। इसकी वैल्यू 1 है। ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। -p -c प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस का p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट की है मैंने। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -p -c प्लस p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -p से प्लस p कैंसिल हो गया, -c है ना, तो -c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 इज इक्वल टू c को ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। तो आप देखो c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1। बेटा रीड द थर्ड स्टेटमेंट। क्या कह रहा है, इफ 1/0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल हमें क्या दे रखा है बेटा, x में दे रखा है। व्हाट इज द वैल्यू, इट इज x² प्लस 3x प्लस k। और जो 1 रूट दे रखा है, 0 का मतलब रूट ही है, ठीक है। मैं कहता हूँ से अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है 2, हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, क्या करो, ये अल्फा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। अल्फा बेसिकली क्या होता है, x की वैल्यू होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो p(2) विल बी इक्वल टू, जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां पे 2 पुट कर दो। 2 का स्क्वायर 3 × 2 प्लस k, क्योंकि x इज इक्वल टू एक 0 है, तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। दिस विल बी 4 प्लस 3 × 2 = 6 प्लस k। 4 प्लस 6 10 प्लस k। 10 को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, तो k इज इक्वल टू -10। ये आपका क्या जाएगा बेटा, आंसर। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वी आर हैविंग द पोलिनोमियल एज x² a प्लस 1x प्लस b, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके जो जीरोस है वो दे रखे हैं हमें। अल्फा दे रखा है फॉर एग्जांपल 2, और बीटा यू कैन से -3, ठीक है। इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 है, इसके सामने ये इसका कोफिशिएंट है और ये इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। तो कहने की बात क्या है, ये तो हो गया हमारा a की वैल्यू। अगर मैं कंपेयर करता हूँ, x² का जो कोफिशिएंट होता है ना वो होता है a की वैल्यू आ गई 1। कैपिटल B की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 1, कोफिशिएंट ऑफ x। और जो कांस्टेंट है मैं उसकी वैल्यू आ जाएगी स्मॉल b विद साइन, ठीक है। बेटा ये दो रूट्स दे रखे हैं हमें, आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 and -3, तो मैंने पहले रूट
पहले रूट को अल्फा मान लिया है, उसकी वैल्यू 2 गिवन है। दूसरे रूट को बीटा मान लिया है, उसकी वैल्यू -3 है। ठीक है, अब हमें क्या पता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। सही बात है। अल्फा प्लस बीटा, 2 में -3 ऐड कर देते हैं, इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है बेटा, a+1। ए की वैल्यू तो 1 ही है। यहाँ सोल्व करो, ये 2 है, प्लस माइनस माइनस, 2 - 3 इज इक्वल टू, इस माइनस को अंदर भेज देंगे, -a और -1, 1 से डिवाइड करने पे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। जहां तक क्लियर है बेटा, समझ आया क्या किया मैंने। 2 में से -3 जाएगा तो -1 बच जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू -a-1। -1 को, जो ये वाला -1 है, इसको लेके आते हैं राइट से लेफ्ट हैंड साइड, तो इट विल बिकम +1 इज इक्वल टू -a, -1 + 1 इज 0 इज इक्वल टू -a। तो इट सिंपली मीन्स a इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के साथ प्लस या माइनस मैटर नहीं करता। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला फंडा होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, c/a होता है। अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू -3 गिवन है, सी की वैल्यू स्मॉल p है, a की वैल्यू 1 है। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो अब आप ऑप्शन मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। व्हाट शुड बी एडेड टू द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हमारे पास क्या है बेटा, पोलिनोमियल इन x है हमारा x² -5x + 4। वो ये कह रहा है इसमें क्या ऐड करें सो दैट 3 इज अ 0। इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करूंगा ना, तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 पे 0 आ जाएगी। ठीक है, 0 का मतलब यही होता है। तो फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, तो p(3) विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 + 4। तो ये तो 0 हो जाना चाहिए, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया बेटा 9, 5 3 = 15 +4। अब ये कितना हो जाएगा, 9 + 4 13 -15, ये कितना हो जाएगा बेटा, -2। अगर -2 को हमें 0 बनाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड कर दो, सिंपल। सही बात है ना। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में एक 2 ऐड कर दूंगा ना, तो जैसे ही मैं इसको 3 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरे एक्सप्रेशन की 0 आ जाएगी। एंड दैट इज वाई हमने क्या ऐड किया है, 2 ऐड किया है। और इसीलिए आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 4, ऑप्शन डी इज 5। तो आई गेस ऑप्शन बी आपका आंसर होना चाहिए। इज इट क्लियर। बेटा 6 क्वेश्चन में बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। देखो, हमें बोला हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, x² + x + 1। अब आप ध्यान से देखो, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ ax² + bx + c से, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू भी 1 आ जाएगी प्लस का, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी 1। और अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स है बेटा, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, -1/1 इज इक्वल टू -1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, c/a। सी की वैल्यू भी 1 है, a की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
अब जो हमें निकालना है, हमें किसके वैल्यू निकालनी है बेटा? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अगर एलसीएम ले लूंगा तो क्या बन जाएगा? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपली बीटा बच जाएगा। बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू बीटा, प्लस अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ अल्फा बच जाएगा। अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू अल्फा। तो बेसिकली ऊपर क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी और नीचे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यूज हमें ऊपर दे ही रखी हैं। अल्फा प्लस बीटा है -1 और अल्फा बीटा है 1, और -1/1 का आंसर क्या होता है? -1। हमारा आंसर आ गया। समझ में आया फंडा? गलत लगता है? नेक्स्ट देखो बेटा, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोस। पहला जीरो दे रखा है -3 और दूसरा जीरो दे रखा है 5। तो कितने पोलिनोमियल्स ऐसे हैं जिनके जीरोस ये हो सकते हैं? तो सिर्फ एक, इनफाइनाइट, एग्जैक्टली टू, एट मोस्ट टू। तो ये है थ्योरी का क्वेश्चन। तो वी कैन हैव इनफाइनाइट पोलिनोमियल्स। बहुत सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस हो सकती हैं जिनके रूट्स -3 और 5 इजीली हो सकते हैं। क्लियर है? ये याद रखना, थ्योरी का पार्ट है बेसिकली। इज इट क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 7, वो ये पूछ रहा है कौन कौन सी ऐसी इक्वेशन हो सकती हैं जिनके आंसर्स -3 और 5 हो सकते हैं। तो वी कैन हैव इनफाइनाइट पोलिनोमियल्स। बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती हैं, ठीक है बेटा। स्केचिंग बंद कर दो तुम, आगे। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हमें क्या दे रखा है बेटा? x² - 1। हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे कौन सा टर्म नहीं है? एक्स वाला टर्म नहीं है। तो एक्स वाले टर्म को आप लेके आओ पहले, क्योंकि 0 इंटू समथिंग इज 0। अब मुझे पता है इसका जो कोफिशिएंट होता है x² का, उसकी वैल्यू होती है a। जो x का कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू होती है b। और ये जो कांस्टेंट टर्म होता है इसकी वैल्यू होती है c। सही बात है। हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि देखो यहाँ पे x की पावर 2 है ना, तो इसके दो आंसर तो जरूर आएंगे अल्फा बीटा। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है बेटा? 0/1। 0 बाय समथिंग इज, लाइक 0/1 इज 0। तो आप देख सकते हो ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग जीरोस। इनमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसके अल्फा की वैल्यू -2/3 होगी और बीटा की वैल्यू 2/3 होगी? पहली क्वेश्चन है 4x² - 9। क्या करो, इक्वल टू 0 पुट करें। 4x² इज इक्वल टू 9, x² इज इक्वल टू 9/4। यहाँ से x को सोल्व करेंगे ना, तो +-3/2 आएगा। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। नेक्स्ट इक्वेशन देखो क्या है। 4/9 इंटू 9x² + 4। अगर 4/9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/9 इंटू 9x² प्लस 4/9 इंटू 4 इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² इज इक्वल टू 4 4 16/9। उस साइड जाएगा तो नेगेटिव का 16/9। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो x² है, ये 4 अगर इस साइड भी जाएगा तो ये बन जाएगा x² इज इक्वल टू -4/9। ठीक है।
किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, वो अलग बात है, आप 11th में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे एक आयोटा नाम का पैरामीटर होता है, उसकी वैल्यू आ जाती है माइनस में, बट यहाँ पे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं है। इज इट क्लियर बेटा क्या किया है? यहाँ तक समझ आया? नेक्स्ट इक्वेशन देखो क्या दे रखी है। एक्स स्क्वायर प्लस 9/4, इसको भी इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 9/4, अगेन वही दिक्कत हो गई, किसी भी स्क्वायर का नंबर नेगेटिव आ ही नहीं सकता, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। 5 × 9 x² -4 इज इक्वल टू 0। 5 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ये अजीब गरीब से नाम क्यों है, सिग्मा लैम्डा बीटा अल्फा, दैट आई डोंट नो। 9 x² - 4 इज इक्वल टू 0, 9 x² इज इक्वल टू 4, यहाँ से x² क्या आ गया बेटा, 4/9। तो ये आंसर हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो एक बार x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव का 2/3, और एक बार नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव 2/3 का स्क्वायर करो तो भी आंसर क्या आएगा, 4/9, और नेगेटिव 2/3 का आंसर निकालेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, 4/9। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ? क्वेश्चन नंबर 10 में देखो बेटा, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू 0 is represented by this graph, then a is, ग्राफ कुछ ऐसा बनाया हुआ है, and if you observe it, it is kind of inverted u, उल्टा u है ना। ठीक है, हमें a के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है कि a क्या है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, नेगेटिव इंटीजर है, या इरेशनल नंबर है। तो आप देखो, अगर उल्टा u बन रहा है ना, तो आप सीधा बोल सकते हो कि a क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है। आपकी एनसीईआरटी में ये पैराबोलिक कर्व दे रखी है। ठीक है, पेज नंबर मैं शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगेन दिस इज काइंड ऑफ अ थ्योरी क्वेश्चन, आ जाते हैं कई बार बच्चों को परेशान करने के लिए। अगर कभी भी उल्टा यू बन रहा हो ना, जैसे इस केस में बन रहा है, तो ए आएगा नेगेटिव इंटीजर, और कभी भी अगर सीधा यू बन रहा हो ना, तो एक आंसर आएगा बेटा पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। मैं आपको शेयर करूंगा ना, एनसीईआरटी में ये ग्राफ्स बना रखे हैं।